TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते नमस्कार। खुद उम्मीद दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। 10 ब्लॉक सूरनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। और ये भी बता दें कि आज मंगर है, दिसंबर की पहली तारीख। नवंबर तो अलविदा ले चुका और एक नई महीना की शुरुआत है और आज पहला दिन है। 1 दिसंबर है। आज के लिए आपकी ज़िंदगी के वास्ते खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें किदम कि आज के लिए cambio curso US dollar 14,29 है और एरो के वास्ते 17,04 है। तेल का दाम जो है सवारी के लिए ऑन लेदत गोतु के पास है 3,73 और डीजल का दाम है 3,15। RBA के पास ऑन लेदत 11,24 और डीजल 3,11 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। डायरेक्टर SZF का कहता है या rekeningen ontbreken vanaf 2016। बोले 2016 से जितना या rekening न जितना है कारोबार ठीक ठाक होना चाहिए था, यानी कि जो मामलात है यहाँ का 2016 से बोले सब गायब है, सब गुम, अभी तक कुछ ठीक नहीं हो सका। और श्री बौतर साहब जो पुराना प्रेसिडेंट है और NDP का जो फोर्सिटर कहता है देनफौत, बोले सोचने में हम गलतियां किए हैं। तो भैया खुशी की बात है कि अपना गलतियों के ये स्वीकार करता है और ये महसूस हुआ इनको कि गलतियां किया है। Procureur-generaal stuurt lijvige vordering in zaken in staat van beschuldiging stellen adien naar assemblee, यानी कि प्रोक्यूरर PG पठा रहा है, यानी कि बेस्कुल्डिगिंग जो इल्ज़ामात इनके ऊपर है असम्बली के पास, ताकि वो लोग भी अपना सहमत दे, यानी कि इसमें अपना भी मदद दे ताकि ये कार्रवाइयाँ हो सके। पार 100 Cubanen gestrand bij Canawaima Fairverbinding। Canawaima Fairverbinding आप जानते हैं, जो गयाना की तरफ सूरीनाम से गयाना या गयाना से सूरीनाम आता है, वहाँ पर जाकर ये लोग को रुक गए हैं, ठहर गए हैं, मुसीबत हो गया है। क्यूबानन वेना खुयाना ऑमदत से सिचुएशन सूरीनाम बेजन, ये क्यूबानन यहाँ पर रहकर काम करते हुए रह के दौलत कमाने की सोच फिक्र में ये नहीं हो सका, तो अब दूसरा फैसला लिया है कि सूरीनाम में हालात बहुत बुरा है और ये लोग थक गए हैं ये हालात से, अब भागकर गयाना जाना चाहते हैं, तो वहीं पर जाकर ये लोग रुक गया है। शाम बेंदा क्या कहता है? Voorstander van afschaffing wet in staat van beschuldiging stelling politieke ambtsdrager। शाम बेंदा बोले हैं कि इनका ख्याल है ये वैध जो है इन staat van beschuldiging stelling politieke ambtsdrager, जो पॉलिटिक वाले हैं ना, इन लोगों के लिए ये कानून जो है ये कानून निकाल देना चाहिए ना। तो आर्टिकल 140 grondwet में ये जो लाई गई रखा गया, Benda zegt in gesprek met Dagblad dat deze wet veel ongelijkheid schept in de samenleving। बोले कि जनता के अंदर बहुत सी मुसीबत पैदा करता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि ये वैध ये कानून जो इस तरह से इनको निकाल देना चाहिए। प्रोक्यूरर जनरल जो बात बताए हैं, तो ये कह रहा है बैजनाथ पांडे, रॉय बैजनाथ पांडे 26 नवंबर को फॉर्दरिंग tot het in staat van beschuldiging stellen van Ashwin, oud vice-president, verzonden aan de Nationale Assemblée, यानी कि ये लिख कर यानी कि बनाकर ये असम्बली को भेजा दिया है। De vordering bestaat uit een lijvig ruim 50 pagina's stellend document met diverse bijdragen। 50 pagina तैयार की गई जिसमें सभी बातें लिखा गया है, कौन कौन सी हरकतें किस तरह से और क्यों इनको इल्ज़ामात इनके अंदर इनके ऊपर रखा गया है, और सभी जो कार्रवाइयाँ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ के सभी इसमें लिखा गया है। और पार्लियामेंट om te beslissen of die in staat van beschikking kan worden gesteld। तो अब पार्लियामेंट के जिम्मेवारी है कि पार्लियामेंट ये फैसला ले कि इसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाई गई है ये ठीक है या नहीं ठीक है। डायरेक्टर SZF या rekening ontbreken vanaf 2016। डायरेक्टर जो अमर रंजीत सिंह बोले 2016 से जितना कागजात है भैया या rekening होना ज़रूरी चाहिए था ना। जो सभी कार्रवाइयाँ हैं, कारोबार जो हुई है सालों के लिए, हर साल या rekening होना ज़रूरी था, लेकिन कुछ भी नहीं है। 2016 से कुछ नहीं मिलता है। Statuten taken het geen inhoud dat de apotheken zullen worden afgesloten। न हम पढ़कर बता दें, Stichting Staatsziekenfonds zal zich weer bezighouden met in de haar statuten opgenomen
taken hetgeen inhoudt dat de apotheken zullen worden afgesloten, यानी कि statuten में जो लिखा हुआ है, तो फिर ये मद्देनज़र रखेगा, इस पर गौर और फिक्र करेगा कि इसमें जो अपोथेक के सिलसिले में लिखा गया है कि इसको चाहिए निकाल देने के लिए या नहीं। द verandering zal gevolgen hebben op de totale organisatie, अगर ऐसा हुआ तो भैया जनता पर बहुत मुसीबत पैदा हो सकता है। Investeringen, een andere zaak is dat er veel apparatuur is geïnvesteerd, een bedrag van US 14 miljoen। 14 मिलियन के यहाँ सामान खरीदा गया, apparatuur वगैरह जितना सभी है भैया। सॉफ्टवेयर जो नित बताल जैन door SZF बोले ये पैसा नहीं भरा गया है। 14 मिलियन कहाँ से आएगा? अब तेल निकलेगा, देखो कब निकलेगा। तो भैया 66 मिलियार्ड तो बता दिए हैं ना भैया इलियास कि 66 मिलियार्ड वहाँ पर है, तो उसको निकाल कर भर दो ना। Minister Amoxie van Justitie en Politie, recente reeks ernstig misdrijven zijn ernstig inbreuk op rechtsorde, यानी कि जो हालात हमारे देश के अंदर हो रहा है, बहुत सी ऐसे बुरी हरकतें जो होता लोग करते हैं, तो बोले कि कानून के ज़रिए कानून पर बहुत सी यानी कि दबाव इन ये बातें डाल रहा। मिनिस्टर अमोक्सी ये बात बता रहा है न, सोमवार को verklaring दिया है कि dat de regering kennis genomen van serie ernstig misdrijven de afgelopen dagen, यानी कि बहुत से ऐसे गैर कानूनी हरकतें लोग करते हैं, और इसके सिलसिले में यानी कि असम्बली में verklaring ये दिया है। We kunnen geruststellen dat deze misdrijven ernstig inbreuk op onze rechtsorde hebben gemaakt, यानी कि कानून पर बहुत से ऐसे गड़बड़ी हालत पैदा किया है। इस वक्त में ik heb als minister van Justitie opdracht gegeven aan de korpschef om met voortvarendheid te werken aan de opsporing van deze verdachten। ये लोग जो ऐसे गैर कानूनी हरकतें किए हैं, इन लोगों को तलाश करने के लिए और इन लोगों को पकड़ने के लिए de regering zal onder geen beding toestaan dat de veiligheid van de burger onder druk komt te staan। बोले कोई ना, बोले ये लोग कोई क्या कहते हैं, ये लोग कोई ऐसे बात नहीं सहमत नहीं होंगे बातों से जिस पर जनता के ऊपर दबाव भी डाला जाता है, तो वो बात ये लोग नहीं चाहते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर लोग आसानी से अपना ज़िंदगी गुजार सके बगैर कोई मुश्किलात से। तो देखो कितना दूर तक। De 59-jarige Ranjit Kishoon Singh werd woensdag 25 november in de Wilhelminastraat te Paramar overval door 2 gewapende mannen doodgestoken ना, इनको भोंक कर इनका जान ले लिया है। और ये हरकतों से और कितनी बुरी बुरी हरकतें जो की गई है, तो अब ये मद्देनज़र रखते हैं ये मिनिस्टर, और कहता है कि इस सिलसिले में कि कानून के ऊपर बहुत से ऐसे दबाव डाला जाता है। दबाव के अलावा कानून यानी कि इन बातों पर मद्देनज़र रख रहे हैं, और कानून यानी कि इसके ऊपर बहुत से ऐसी अब ज़्यादा काम हो गया है जिसको इन लोगों को चाहिए हल करने के लिए, और हल करना भी ज़रूरी है। और हल करते हुए भी क्या कहते हैं, हिफाजत देना ज़रूरी है जनता को। verklaring Bouter से rechtszaal heeft geen juridische relevantie, यानी कि verklaring जो दिया है ना rechtszaal में Bouter से de geschiedenis zal ook mij vrijspreken van alle schuld। बोले इतिहास ये गवाही है कि मैं भी रिहा हो जाऊँगा तमाम इल्ज़ामात जो हमारे ऊपर लगाई गई है। एक्स लेकर लेडिंग Bouter से ना इनको जज के सामने पेश होना पड़ा krijgsraad, ना verzetzaak जो है bij de krijgsraad verklaard dat gelet op de complexiteit van de gebeurtenis tijdens het 8 december proces er helaas nooit aan waarheidsvinding is gedaan, en dat de krijgsraad talrijke voor hem en anderen door hem af te gaan op de lastercampagnes van de kolonisator। आप जानते kolonisator को, नीदरलैंड जो kolonisator है, इसके सिलसिले में कि इनके ऊपर दबाव डाला गया। हकीकत जो है बोले कभी नहीं ये सामने पेश किया है, यानी कि krijgsraad कभी ये बातें सामने नहीं, सिर्फ झूठी बातें और इधर उधर की न बनाई बातें इसके ऊपर इल्ज़ामात रखा गया है। तो भैया देखो, deze NDP'ers heeft nog steeds geloof in de kracht van de Paarse Partij en zijn partijvoorzitter। बहुत से ऐसे लोग वहाँ पर आए थे इनको मदद देने के लिए, यानी कि इनको मदद किस तरह से मदद देंगे, इनकी साथ देने के लिए। लेकिन कानून तो कानून होता है, और कानून जो फैसला लेगा, तो हम लोगों को चाहिए अपना सर झुकाने के लिए कानून के न। जो गुनाहगार है तो उनको सज़ा होना ज़रूरी है। तो देखो कौन सी फैसला आगे लेकर होता है, और ये समस्या जो है यानी कि आने वाले महीना में
फिर जज के सामने पेश होने वाले हैं। Volksgesondheid ondersteunt huismiddeltjes tegen coronavirus niet। Volksgesondheid बोले huismiddeltjes, जो लोग घरेलू दवाई बनाते हैं कोरोना वायरस के लिए, तो बोले ये लोग इसमें अपना मदद नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं। मिनिस्टर अमर नमादीन ये बात बता रहा है कि वो लोग नहीं जानते हैं कि कौन सी दवा है, किस तरह से बनाई जाती है, तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि कैसे हम मदद दें और कैसे कहें कि ये ठीक है लोगों के। तो ये कहता है कि ये लोग इसमें अपना क्या कहते हैं अपना मदद नहीं देंगे। पार होंद के बाद खस्तरान भाई कानावाइमा मैंने बताया कि सरनाम से थक गए हैं हालात से, यहाँ पर जो सोच रहे थे कि होगा नहीं हो पाए, तो अब ये लोग भाग रहे हैं। Ouders van schoolgaanden wachten nog steeds op interventie minister Lievens voor hoge internetkosten। तो भैया देखो अभी तक इंतज़ार हो रहा है। लोग कहते हैं कि इंतज़ार की घड़ियाँ मीठी होती है ना, लेकिन सूरीनाम के अंदर इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत कड़वी होती है। बहरहाल तमाम बातें जो है कड़वी और मीठी सभी तो हम आपके सामने रख दिए हैं, जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, जो नहीं तो भैया यहीं पर फिर छोड़ देना आप हर एक को। और एक किशोर साहब सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।